इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कार्यों में अपनी उम्र को पीछे छोड़ दिया। यह बात सच है कि हमारे शरीर के कार्य करने की एक सीमा है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर के कार्य करने की क्षमता घटती जाती है, लेकिन जिन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं, जो जीवन में कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं, जिनमें उत्साह उमंग होती है, उनकी इच्छा शक्ति व संकल्प शक्ति मजबूत होती है। ऐसे व्यक्ति के सामने कोई बाधा नहीं होती। ऐसे व्यक्ति में महती आत्मशक्ति होती है जो असंभव को संभव बना देती है। युवा किसी आयु अवस्था का नाम नहीं है, बल्कि शक्ति का नाम है। जिसने अपने मन की आत्मा की शक्ति को जगा लिया, वह 80 वर्ष की आयु में भी युवा है। बहुत से लोग उम्र बढ़ने के साथ साथ सोचने लगते हैं कि अब तो हमारी उम्र गई, अब हमसे ये सब नहीं हो सकता। उनकी यह सोच उन्हें निर्बल बना देती है और कुछ करने नहीं देती। व्यक्ति जितना अपने शरीर से कार्य करता है, उससे कई गुना कार्य वह अपने मन से करता है। यदि मन की शक्तियाँ ही कमज़ोर पड़ गई है, तो फिर ज़रूरत है उन्हें जगाने की। शक्तियों के जागरण से संबंधित एक कथानक ऐतिहासिक आख्यानों में आता है। एक राजा के पास कई हाथी थे, लेकिन एक हाथी बहुत शक्तिशाली था, बहुत आज्ञाकारी, समझदार, वह कौशल में निपुण, बहुत से युद्धों में वह भेजा गया था। वह राजा को विजय श्री दिलाकर वापस लौटा था, इसलिए वह महाराज का सबसे प्रिय हाथी था। सने सने वह समय भी आया जब वह वृद्ध दिखने लगा। अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता था, इसलिए अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में भी नहीं भेजते थे। एक दिन वह सरोवर में जल पीने के लिए गया, लेकिन वहाँ कीचड़ में उसका पैर धंस गया और फिर धंसता ही चला गया। उस हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस कीचड़ से स्वयं को नहीं निकाल पाया। उसकी चिंघाड़ने की आवाज़ से लोगों को यह पता चला गया कि वह हाथी संकट में है। हाथी के फंसने का समाचार राजा तक भी पहुंचा। राजा समेत सभी लोग हाथी के पास इकट्ठे हो गए और विभिन्न प्रकार के शारीरिक प्रयत्न उसे निकालने के लिए करने लगे। जब बहुत देर तक प्रयास करने के उपरांत कोई मार्ग नहीं निकला, तो राजा ने अपने सबसे अनुभवी मंत्री को बुलाया। तब राजा ने